ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਚੈप्टर शुरू करना अलजेब्रा ਦਾ सब रिंग आइडियल कोशेंट रिंग चैप्टर 6 है जी। पहला सब रिंग पढ़ांगे जी, फिर आइडियल, फिर कोशेंट रिंग। ये थोड़ा दसने वास्ते जिवें ग्रुप दे विच सब ग्रुप सीगा उवें सब रिंग, जिवें ग्रुप दे विच नॉर्मल सब ग्रुप सीगा उवें आइडियल ने, जिवें ग्रुप दे विच कोशेंट ग्रुप सी इह कोशेंट रिंग ने। इदां टॉपिक है जी। तो पहला सब रिंग आप डिफाइन करते हैं। सब ग्रुप सारा काम पहला वांगू ही है, बस कुछ एक्सट्रा हो गया ये। एक्सट्रा क्यों आएगा? बिकॉज ये दो ऑपरेशन ने रिंग दे विच, एडिशन ते मल्टीप्लिकेशन। सो देखो सब ग्रुप की सी जिहड़ा खुद आप ग्रुप होवे, नॉन एम्प्टी होवे, सबसेट होवे, खुद आप ग्रुप होवे, उवें सब रिंग की होगी जिहड़ी खुद आप रिंग आ। डिफाइन कर रहे हैं एस अ नॉन एम्प्टी, non-empty subset S of R is said to be subring of R if and only if S is itself a ring। जे S खुद आप रिंग होवे। नॉन एम्प्टी सबसेट S ऑफ R, नॉन एम्प्टी चाहिए अपन S पहला वांगू, सबसेट ऑफ R चाहिए अपन, ते खुद आप रिंग होवे तो आप कहांगे S की है सब रिंग। जे तुहानूं ग्रुप च याद होवे, ग्रुप दे विच आपां कहा सी कि सब ग्रुप की हुंदा, नॉन एम्प्टी होवे H ले लो, सबसेट होवे अते H की होवे इज इटसेल्फ अ ग्रुप। तो सब ग्रुप शो करने वास्ते चलो आ दो प्रॉपर्टी तो हैगियां ने, ये चार प्रॉपर्टियां होर प्रूव करनियां पैंदियां ने तां सब ग्रुप बनेगा। ये चार च पहला दो बनाईयां सी, दो किहड़ियां कि बस क्लोजर प्रॉपर्टी अते इनवर्स वाली, आ दो चैक कर लो, बाकी लोड नहीं चैक करनी। ये दो तो फिर आप एक बनाई सी कला ए बी इनवर्स चैक कर लो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच वास्ते। फिर अपना जो सब ग्रुप है जो एच है वह सब ग्रुप बन जाएगा। आ दो तो हैगियां ने, ये चार चों आप दो कन्वर्ट किए, दो तो एक बनाई सी। हुण इहदे विच भी आपां जे सब रिंग शो करना, इसदा मतलब बन गया कि आपां नूं नॉन एम्प्टी सबसेट इहदा चैक करना ही करना। और की हो गया, आपां नूं 8 प्रॉपर्टियां होर चैक करनी पैणगी रिंग दी। 8 प्रॉपर्टियां किवें ने? 5 प्रॉपर्टियां अंडर एडिशन ने, अंडर एडिशन अभिन्न ग्रुप हुंदा, अते अंडर मल्टीप्लिकेशन सैमी ग्रुप हुंदा। 2 प्रॉपर्टियां हो गया, 7 हो गया, एक डिस्ट्रीब्यूटिव ला हो गया। 8 प्रॉपर्टियां करनियां पैणगियां। तो 8 तो आपां प्रॉपर्टियां 2 विच रिड्यूस कर रहे हैं, 2 प्रॉपर्टियां विच रिड्यूस कर रहे हैं। वो थ्योरम करनी, जिवें थ्योरम प्रूव कीतियां सी आपां उवें थ्योरम करनी हैगी है। पूरी स्टेटमेंट चेक कर लो। लेट R be a ring and S be a non-empty subset of R. A necessary and sufficient condition of that S is a subring of R is for all AB belongs to S. This implies A minus B, comma AB belongs to S. ये शो करना अपन। हुण देखो प्रूव किवें करांगे जी आपां। ग्रुप वाला कंसैप्ट यूज करांगे जी, ग्रुप वाला। वो देखो किवें, इहदे विच आपां नूं पहला नसैसरी कंडीशन करते हैं। चलो जी सौखी है। नसैसरी कंडीशन की है लिख लियो कि वी आर गिवन दैट एस नॉन एम्प्टी है सबसेट ऑफ आर हैगा, तो एस खुद आप की है सब रिंग। तो की प्रूव करना आपां ने कि जे आपां ए बी कोई 2 एस विच लवांगे तो ए माइनस बी अते ए बी ये दोने एस च आउणगे। तो देखो जे ए बी एस विच आ रहा हैगा तो ए इंटू बी ये पक्का एस च आऊगा। क्यों? बिकॉज एस की हैगी आ सब रिंग। दिस इंप्लाइज एस की हैगी एस इज इटसेल्फ आ रिंग। जे एस खुद आप रिंग है तो यह अंडर मल्टीप्लिकेशन 2 प्रॉपर्टियां होंदियां ने, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती होंदी है। क्लोजर प्रॉपर्टी है जी अंडर मल्टीप्लिकेशन।
सीधा आ गया रिजल्ट ये तो। हुण ए माइनस बी लैके आना, देखो आल्सो ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस, सीधी पा लो बिकॉज एस इज सब रिंग। हुण ये क्यों, सब रिंग की हुंदी है, खुद आप रिंग हुंदी है पाया तो यह ग्रुप हुंदा अंडर एडिशन। जे कोई एलीमेंट लाओगे ਉਹਦਾ इनवर्स भी सैट दे विच ही आऊगा। सैट दे विच क्यों आऊगा, बिकॉज अंडर एडिशन इनवर्स जो है वो सैट विच एग्जिस्ट करता है, बिकॉज अंडर एडिशन ये ग्रुप आ बिलियन ग्रुप आ जी। फिर ये आ गया कोई दो एलीमेंट आप एस लवांगे तो उन्हों की एडिशन की आऊगी, ऐसा होगी, बिकॉज एस की हैगी सब रिंग। एस सब रिंग, इस करके कोई दो एलीमेंट आप लवांगे उन्हें एडिशन जी हैगी आ वो भी एस ही होगी, क्लोज्ड अंडर एडिशन। ये आ गया पता ही है ये ए माइनस बी होंगे। तो आ दो रिजल्ट ये प्रूव हो गए। हूँ कन्वर्स पार्ट करना अपन जी, मैं सफिशिएंट कंडीशन है इस तो बाद जी, सफिशिएंट कंडीशन दिता की होया अपन एस नॉन एम्प्टी है, सबसेट ऑफ जी है, सबसेट ऑफ आर है सॉरी, अते की शो करना अपन ए बी भी एस विच आ रहा, सॉरी ए बी एच गिवन एंड अते ए माइनस बी भी एच गिवन फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस दिता है जी अपन। एस नू की शो करना आप सब रिंग, सब रिंग किवें शो होगी जे एस खुद आप रिंग होएगी। हुण खुद आप रिंग प्रूव करने वास्ते 8 प्रॉपर्टियां प्रूव करनी अपन, वो देखो जी किवें प्रूव करते हैं 8 प्रॉपर्टियां। ये जो ग्रुप वाला कंसैप्ट आऊगा जी, ये देखो गल समझ आ रही है। सिंस आर अंडर एडिशन इज अ ग्रुप, जे गल समझ आ रही होवे, हेयर एस नॉन एम्प्टी आ, एस सबसेट ऑफ आर ते ए माइनस बी एस विच आ रहा हैगा, दैन एस इज सब ग्रुप ऑफ आर। ये जा किधर रहे हैं आप, ये करके रहे हैं, देखो पहला आप एस नू शो करांगे, एस नू कि अंडर एडिशन की बनता है अबेलियन ग्रुप, मतलब ये 5 प्रॉपर्टियां सैटिस्फाई कर रहे हैं अंडर एडिशन। फिर अंडर मल्टीप्लिकेशन की शो करांगे ना सैमी ग्रुप, अते डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करावांगे। आ चीज करनी है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करावांगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आप होल्ड करावांगे, आ करांगे। हुण ये करके रहा देखो, जे कोई ग्रुप नॉन एम्प्टी आ सैट, ये उहदा सबसैट है तो आ चीज सैट विच ही आ जाए तो आप कह सकते कि एस सब ग्रुप ऑफ आर। देखो गल समझ आ रही है, जे समझ आ रही है तो बहुत चंगी गल है जी, मैं पुराना कंसैप्ट तुहानूं प्रॉपर समझ आया है। जे नहीं समझ आ रहा तो देख लो किवें आ। इहदे विच हुण एच नूं आपां सब ग्रुप ऑफ एच नूं सब ग्रुप ऑफ जी कदों कहने हुंदे आ, एच नॉन एम्प्टी होवे, चलो एच सबसैट ऑफ जी होवे, दोने गल्लां तां हैगियां ने। फिर आ प्रॉपर्टी की है, यह प्रॉपर्टी गौर नाल देखो, आही नहीं हैगी ए बी इनवर्स एच च आवे, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच, तो तिन्ने गल्लां हो गई, सब ग्रुप नहीं कह सकते अपन। हुण ये ए बी इनवर्स किवें आ, लास्ट लैक्चर विच भी समझा जी ध्यान नाल कि ए आह की है, ये किवें है जी, ए अते बी दे इनवर्स दे विच ऑपरेट किया है। ऑपरेशन की है इस केस अपने को एडिशन, ठीक है। ए ऑपरेशन की है इस केस एडिशन, उत्थे मल्टीप्लाई मानते सी आपां, एडिशन ऑपरेशन का जनरल हुंदा, ये जनरल ऑपरेशन होंगे, ऑपरेशन जिहड़ा मर्जी आप सपोज कर सकते हैं। तो बी इनवर्स को किवें रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस बी इनवर्स, ये भी तो इनवर्स है, भी इनवर्स सिंपल है जस्ट।
ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। a ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ b ਕੀ ਹੁੰਦਾ, a ਮਾਈਨਸ b ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੀ ਹੈ ਸੇਮ। ਤਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, 4 ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਕਹਿਤਾ ਖੁਦ ਆਪ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਲੋਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਆਇਡੈਂਟਿਟੀ ਤੇ ਇਨਵਰਸ 4 ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰੂਫ। ਹੁਣ ਪੰਜਵੀਂ ਦੇਖਣੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈਗਾ, ਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ A B S ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜੇ A B S ਨੇ, ਸਿੰਸ A ਤੇ B S ਵਿੱਚ ਨੇ ਤਾਂ A ਤੇ B ਪੱਕਾ R ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਸਬਸੈਟ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ R ਚ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ A ਪਲੱਸ B ਇਕੁਅਲ ਟੂ B ਪਲੱਸ A ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ R ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਰਿੰਗ। ਰਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਬੀਲੀਅਨ ਗਰੁੱਪ ਅੰਡਰ ਐਡੀਸ਼ਨ। ਅਬੀਲੀਅਨ ਗਰੁੱਪ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਚ ਕਮੋਡਿਟੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋਲਡ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਮੋਡਿਟੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋਲਡ ਕਰੇਗੀ ਪੱਕਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। A B ਆਪਾਂ ਇਸ ਚ ਮੰਨਣੇ, A ਪਲੱਸ B ਤੇ B ਪਲੱਸ A ਸ਼ੋ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ, A B C ਇਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਕਿਉਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿੰਗ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਿਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋਲਡ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ S ਵਾਸਤੇ ਐਸਿਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋਲਡ ਕਰ ਗਈ। ਐਂਡ AB ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ S, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਲਿਖੇ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਐਂਡ AB plus C equals to AB AC, B plus CA is equals to B dot A C dot A। ਇਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ C ਨਾਲ ਹੀ ਪਾ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ A B C ਤਿੰਨੇ ਪਾ ਲਓ, A B C ਇਹ ਲੈਟ ਹੀ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਦੇਖੋ A B C ਤਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟ S ਵਿੱਚ ਨੇ ਤਾਂ ਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹੁਣ ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਵ ਲਾ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੋਲਡ ਕਰਨਗੇ, ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਵ ਲਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਵ ਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਰੁੱਪ 4 ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, 5ਵੀਂ ਆ ਹੋ ਗਈ, 6ਵੀਂ ਆ ਹੋ ਗਈ, ਆਹ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਵ ਲਾ ਆਪਣੇ 7ਵੀਂ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਕਲੋਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਅੰਡਰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਆਲਸੋ ਇੱਥੇ ਪਾ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ, ਆਲਸੋ ਜੋ A B ਹੈ ਉਹ S ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਦੇਅਰਫੋਰ S ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਦੇਅਰਫੋਰ S ਇਜ਼ ਇਟਸੈਲਫ ਅ ਰਿੰਗ। Therefore S is sub ring of R। S ਨੂੰ ਆਪਾਂ R ਦੀ ਸਬ ਰਿੰਗ ਕਹਾਂਗੇ। Therefore S ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਬ ਰਿੰਗ ਆਫ R ਕਹਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਆਪਾਂ ਥਿਊਰਮਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਆਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀ। ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਨੋਨ ਐਮਪਟੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਬਸੈਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ 2 A B H ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, A B ਇਨਵਰਸ H ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ। ਉਵੇਂ ਸਬ ਰਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਨੋਨ ਐਮਪਟੀ, ਸਬਸੈਟ, ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਅੰਡਰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ A ਮਾਈਨਸ B S, ਇਹ 2 ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆਪਾਂ। ਇਹ 'ਚ 2 ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਿਉਂ ਆ। ਇਹ 'ਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 1 ਸੀਗਾ ਤਾਂ 1 ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਈ, ਇਹ 'ਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 2 ਨੇ। ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ, ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੋਵੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ, ਇਹ 'ਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਘੱਟ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀਆਂ। ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ 2 ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਪੱਕਾ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ 2 ਸਬ ਰਿੰਗ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਪੱਕਾ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਸਬ ਰਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। तो देखो ध्यान, स्टेटमेंट देखियो जी। इंटरसेक्शन ऑफ फैमिली ऑफ सब रिंग्स ऑफ a ring R
इज सब रिंग ऑफ आर। हुण ये किद्दी फिर मैं बोली है पहला कि दो वास्ते भी आ सकती हैगी आ, ये काफ़ी ने इंटरसैक्शन ऑफ फैमिली, ये पहला भी ग्रुप च किया सी आर्बिटरी इंटरसैक्शन ऑफ सब ग्रुप, उवें किया सी आपां चाहे ध्यान दे विच होवे उदां ही करन लग्या बिल्कुल सेम कि इंटरसैक्शन ऑफ फैमिली, फैमिली का की मतलब है पहला ग्रुप दे विच पढ़िया है सारा आपां उवें है जी। लैट कर लिया आपां ने S1 S2 S3, थोड़ा जिहा तरीका आपां उत्थे होर लाया सीगा, इत्थे तरीका थोड़ा होर ला रहे हैं, जिस तरह मर्जी कर लो। ये अपने कोल काफ़ी सारे सब रिंग ने, एक झुंड बन गया, फैमिली बन गई बी, फैमिली ऑफ सब रिंग्स ऑफ आर, ये फैमिली होगी जी। तो 0 belongs to S1, 0 belongs to S2 up to so on 0 belongs to Sn, ये सारे विच 0 होगा। क्यों? क्योंकि S की है बिकॉज S आई पाना जनरल आई 1 तो लैके n तक आ रहा है सारे वास्ते, इज सब रिंग, इज सब रिंग, बस यही पढ़ लो बहुत। जे सब रिंग है तो ग्रुप होगा, ग्रुप के अंडर एडिशन तो आइडेंटिटी एलिमेंट पक्का होगा। ये क्यों किया? ये कॉमन हो गया सारे विच, तो लिख सकते हैं 0 जिहड़ा होगा वो पक्का इन्हां सारिਆਂ ਦੀ इंटरसैक्शन च आऊगा, आई गोज फ्रॉम 1 to n। ये सिंपल पहला पढ़िया है आपां इहदे विच, ये सारे इंटरसैक्शन विच आऊगा, इहनूं आपां ने सब रिंग शो करना इंटरसैक्शन, ये सारिਆਂ दा इंटरसैक्शन पक्का की होगा सब रिंग होगा। तो नॉन एम्प्टी शो करांगे, ये 0 तो आ ही रहा है ये, तो दिस इंप्लाइज जिहड़ा अपने कोल इंटरसैक्शन है ये नॉन एम्प्टी हो गया। हुण सबसैट शो करना, आलसो जिहड़ा एस आई आ वो सबसैट ऑफ आर, आई गोज फ्रॉम 1 to n, ये सारे जिहड़े एस आई ने सबसैट ऑफ आर आ कि सब रिंग ने। जे सारे दे एलीमेंट आर विच आ रहे ने तो इंटरसैक्शन दे एलीमेंट भी पक्का आर विच ही आउणगे, ये भी पहला पढ़िया है अपने। तो नॉन एम्प्टी हो गया, सबसैट हो गया। हुण की करना आपां, कोई दो एलीमेंट लैट करांगे ए बी, कोई दो एलीमेंट इंटरसैक्शन च आ रहे हैं, एक ए इंटू बी आपां इंटरसैक्शन लैके आना, एक ए माइनस बी लैके आना, ये काम सौखा ही है। हुण इंटरसैक्शन किहड़े एलीमेंट आउणगे जो सारे विच होणगे, मतलब दिस इंप्लाइज ए बी बिलोंग्स टू एस आई गोज फ्रॉम 1 to n, ये सारे वास्ते S1 च भी आऊगा, S2 च भी आऊगा, S3 च भी आऊगा, सारे विच ही आऊगा। जनरल पा लिया एस आई, लिखना सौखा रहे। ये सब रिंग ने सारियां, तो ये पक्का कि ए बी भी एस आई च आऊगा, तो ए माइनस बी भी एस आई च आऊगा। सब रिंग ने सारियां 1 less than I less than n, रीजन पाया है अपन पहला। हुण ए बी जे सारियां दे विच आ रहा, सारियां विच पाया अपन, ये सारियां विच आ रहा, तो पर ये कॉमन एलीमेंट हो गया। जिहड़ा कॉमन एलीमेंट है वो पक्का इंटरसैक्शन तो आऊगा ही आऊगा, ए माइनस बी भी पक्का इंटरसैक्शन च आऊगा ही आऊगा। जिहड़ा कॉमन एलीमेंट है इंटरसैक्शन च आउंदा हुंदा। चलो भाई सारा और वांगू ही है, तो मैं थोड़ा जिहा तेज कर रहा। तो नॉन एम्प्टी हो गया, सबसेट हो गया, ये भी शो हो गया। देयरफॉर जिहड़ी इंटरसैक्शन है ये की होगी, इज सब रिंग ऑफ आर, इनू आर दी आपां सब रिंग कहा। चलो देखो, अगे करना आप इस तो बाद, जे ध्यान दे विच होवे एक सेंटर ऑफ ग्रुप पढ़े, सेंटर ऑफ ग्रुप
ਉਹ एलिमेंट जो जी के हरेक एलिमेंट नाल कंप्यूट करते हैं। उसी प्रकार आपने एक टर्म डिफाइन करनी हैगी सेंटर ऑफ रिंग। सेंटर ऑफ रिंग टर्म डिफाइन करनी है की है, इसका सिंबल उत्थे Z पाया सी, ZG सेंटर ऑफ ग्रुप नूं। इत्थे चलो आप सी जी लै रहे हैं, CR सॉरी सेंटर ऑफ रिंग। ये की है बिल्कुल सेम डेफिनेशन आ। रिंग दे ਉਹ एलिमेंट सच दैट जेड़े बाकी सारे एलिमेंट्स नाल रिंग दे सारे एलिमेंट्स नाल कम्यूट कर रहे। सेंटर ऑफ रिंग की होगा रिंग दे ਉਹ एलिमेंट्स जो हरेक रिंग दे एलिमेंट्स का कम्यूट कर रहे हैं, जिवें पिछे सेंटर ऑफ ग्रुप च पढ़िया सीगा। तां वेयर R is a रिंग, आर रिंग है जी। तो देखो फिर एक थ्योरम आ छोटी जी, वो मैं लिख ही देना जी। थ्योरम देख लियो कि जो CR है सेंटर ऑफ रिंग है, यह पक्का सब रिंग ऑफ R होगी, यह पक्का सब रिंग ऑफ R होगी। तो देखो मेरा प्रूफ कर रहे हैं आप। सब रिंग वास्ते की शो करना, पहला आप चलो सेंटर ऑफ रिंग डिफाइन कर लीए। ये की हुंदा आर दे ओह एलीमेंट सच दैट जेड़े हरेक एलीमेंट नाल कम्यूट कर रहे ने आर दे। तो सेंटर ऑफ रिंग नूं आपां पहला नॉन एम्प्टी शो करांगे। देखो जी नाउ कि ये गल सही आ, 0 इंटू ए जिस तरह मर्जी पा लो, चलो A इंटू 0 0 इंटू ए, ये बराबर ही होंगे हमेशा। ये भी 0 आऊगा, भी 0 होएगा सारे वास्ते। हाँ जी किता है कि सारे वास्ते होंगे। तो 0 जो है वो R दे हरेक एलीमेंट नाल कम्यूट कर गया। जेड़ा R दा ही एलीमेंट R दे हरेक एलीमेंट नाल कम्यूट करे वो सेंटर ऑफ रिंग दे विच आएगा। देयरफॉर 0 सेंटर ऑफ रिंग दे विच आ गया। दिस इंप्लाइज सेंटर ऑफ रिंग जो है यह नॉन एम्प्टी हो गया। हुण आपां शो करना सबसेट। देखो क्लीयरली जो CR है ये सबसेट ऑफ R। क्यों? क्योंकि ये R दे एलीमेंट ही पाए ने आपां, ये R दे एलीमेंट ने तो R विचों लेने आपां एलीमेंट, तो ये सबसेट ऑफ R हो गया। हुण सब रिंग वास्ते ही करांगे आपां, लैट करांगे A ते B कोई दो सेंटर ऑफ रिंग दे विच ने। जे सेंटर ऑफ रिंग दे विच ने तो A भी पता कि R दे हरेक एलीमेंट नाल कम्यूट करेगा, B भी R दे हरेक एलीमेंट नाल कम्यूट करेगा। हुण ध्यान दो की लैके आना आपां ने, एक तो A इंटू B CR च लैके आना, एक A माइनस B आपां ने CR च लैके आना। हुण कोई एलीमेंट CR च कदों आएगा? जदों यह मतलब A B जनरल एलीमेंट आप X मान लेने। चलो ये कोई फर्क नहीं पैदा, मैं पहला भी गल की है, सिंपल समझाने वास्ते आ। जे मैं तुहानूं इदां समझावां उरे A पा देवां उरे X पा देवां, की गल समझ नहीं आ रही? A X नाल कम्यूट कर रहा कि R दे ओह एलीमेंट जो बाकी सारे नाल कम्यूट कर रहे हैं, गल तो सेम ही है। तो सिंपल नहीं मैटर करता कि उरे A पाउणा X पाउणा X पाउणा A पाउणा, बस समझना चाहिए कि समझ आप कर के रहे हैं, लिख के रहे हैं। जे A B X इक्वल टू X A B शो कर दिए फॉर ऑल X बिलोंग्स टू R, ਇਹਦਾ मतलब की बन गया ਜਿਹੜਾ A B है वो X नाल कम्यूट कर गया। जे कम्यूट कर गया हरेक एलीमेंट नाल कम्यूट कर गया तो फिर A B किहदे विच आ जाऊगा? CR च आ जाएगा। तो आ चीज़ आपां ने प्रूव करनी है। ये बिल्कुल सेम पहला वांगू जिवें सेंटर ऑफ ग्रुप च कीता सीगा जी। तो आ चीज़ बराबर शो करनी है। चलो लैट कर लिया, जाए कह लो कि जे A CR च आ रहा तो अपन पता कि AX इक्वल टू X फॉर ऑल X बिलोंग्स टू R। A जो है R दे हरेक एलीमेंट नाल कम्यूट करेगा एंड BX इक्वल टू XB फॉर ऑल X बिलोंग्स टू R। दोनों गल्लां होणगियां। हुण देखो नाउ
ਹੁਣ ए बी एक्स लिया ਆਪਾਂ ਨੇ इदां ਕੀ ਇਹਨੂੰ इदां कर सकते हैं जी कर सकते हैं बिकॉज सारे रिंग के एलीमेंट ने आ भी रिंग विच ही है सी आर सबसैट ऑफ आर रिंग के एलीमेंट ने सारा रिंग की होंगे सैमी ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन एसोसीएटिव लॉ होल्ड करेगा जी तो ब्रैकेट आप अलग अलग कर सकते हैं बी एक्स कि बराबर है जी एक्स बी दे आ हो गया आ किता है जी आप हुण ये ब्रैकेट आप इंटरचेंज कर सकते हैं जी क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट एसोसीएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी हुण एक्स ए कि बराबर आ ए एक्स कि बराबर आ एक्स ए दे तो ये की आ गया एक्स ए कि हुण ब्रैकेट इंटरचेंज कर सकते हैं बाय एसोसीएटिव लॉ तो एक्स की हैगा पहली मन्निया फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर देयरफॉर जो ए बी है वो सेंटर ऑफ रिंग दे विच आ गया ये तो आ गया जी हुण आ करना आपां हुण ये किवें लैके आवांगे सेंटर ऑफ रिंग दे विच जदों ये एलीमेंट वी एक्स नाल कम्यूट करेगा तो देखो ये करते हैं आप नाउ हुण कंसीडर किया आपने एक्स ए माइनस बी हुण आ देखो लिख सकते हैं आप एक्स ए प्लस माइनस बी इहदा मीनिंग आही हुंदा माइनस प्लस पा के इनवर्स ऐड होया है तिन्ने एलीमेंट रिंग दे ने डिस्ट्रीब्यूट तो कर ही सकते हैं आप जो डिस्ट्रीब्यूट करता तो कितना आ गया एक्स ए एक्स माइनस बी मीन ओमी है जी बिल्कुल सेम ये माइनस इत्थे आ जाऊगा एक्स ए माइनस एक्स बी आ चीज बन जाएगी मतलब ये है कि एक्स नू बी दे इनवर्स नाल मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये की है पहला एक्स नू बी नाल मल्टीप्लाई किया बाद चो इनवर्स कढ़िया ये गल सेम ही है एको चीज होंगी है ये प्रूव किया जी सीधा भी कह सकते हैं आप कोई फर्क नहीं है जे प्लस वास्ते डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं तो माइनस वास्ते डिस्ट्रीब्यूट सीधा कह सकते हैं आप वैसे प्रूव किया समझ आ जाए तो इनू लिख सकते हैं आप ए एक्स इनू बी एक्स आ देखो एक्स ए एक्स बराबर एक्स बी बी एक्स बराबर तो जिवें आ प्रूव किया कि जे मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो फिर कॉमन भी तो कट सकते हैं आप इदा प्रूफ हो जाएगा सीधा तो एक्स की हैगा जनरल सारे वास्ते हो गया तो देयरफॉर जो ए माइनस बी है वो सेंटर ऑफ रिंग दे विच आ गया दिस इंप्लाइज सेंटर ऑफ रिंग इज सब रिंग ऑफ आर ए सब रिंग ऑफ आर चलो ये थ्योरमां तो सौखियां ही ने जी जी नैक्सट थ्योरम करनी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट जिन्नी आप थ्योरमां अज करिया ने उन्होंने सारे चो इंपॉर्टेंट आई जी नैक्सट थ्योरम आपने करनी है वो ध्यान नाल देख लियो जी वो स्टेटमेंट की है लेट आर बी अ डिवीजन रिंग then center of R is a field ये काफी इंपॉर्टेंट है जी गिवन चो मैं प्रॉपर लिख लेना कि वी आर गिवन दैट दिता की होया आपां नूं वी आर गिवन दैट R is division ring दैट ये की हुंदी है दैट इज ये हुंदी हैगी आ सिर्फ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं आऊगी बाकी सारी प्रॉपर्टी आउणगी मतलब रिंग आर इज रिंग विद यूनिटी भी पाना आपने एंड एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर हैज इनवर्स इन आर जा एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर इज यूनिट इदा किया है चलो आ डिवीजन रिंग हो गया अपने को की प्रूव करना वी आर टू प्रूव दैट CR is
ਆ ਫੀਲਡ। ਇਹ ਫੀਲਡ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ। ਫੀਲਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, CR ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿੰਗ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਆਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਿੰਗ ਬਣਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਫਿਰ CR ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿੰਗ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਤੇ ਰਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਪਲੱਸ ਯੂਨਿਟੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਮੰਨਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਇਨਵਰਸ ਆਫ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਪਲੱਸ ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਪਾਂ ਹੋਲਡ ਕਰਨੀ ਅੰਡਰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਰਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ? ਵੀ ਹੈਵ ਸਿੰਸ R is ring, this implies CR ਵੀ ਪੱਕਾ ਕੀ ਹੋਗੀ is also ring। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਥਿਊਰਮ 'ਚ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। CR ਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ? ਸਬ ਰਿੰਗ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿਓ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਥਿਊਰਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਬ ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਰਿੰਗ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਖੁਦ ਆਪ। ਚਲੋ ਇਹ CR ਰਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਚਲੋ ਆਹ ਪਾਰਟ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ? ਯੂਨਿਟੀ CR 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਯੂਨਿਟੀ CR 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। R ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟੀ ਹੈ, R 'ਚ ਯੂਨਿਟੀ ਆ ਰਿਹਾ, CR 'ਚ ਯੂਨਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ? 1 CR 'ਚ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ? ਯੂਨਿਟੀ CR 'ਚ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ? ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ CR ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ R ਦੇ ਹਰੇਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ 1 ਹਰੇਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ 1 ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ? CR 'ਚ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਰਫ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ? X ਆਊਗਾ। ਆਲਸੋ 1 ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ R। 1 ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਿਆ? ਵੇਅਰ 1 is unity, therefore we also 1x x1 for all x belongs to R, therefore 1 belongs to CR। ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ CR। ਆ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਆ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ? ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਵਾਂਗੇ CR 'ਚ, ਉਹਦਾ ਇਨਵਰਸ CR 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਨਵਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ CR 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆਪਾਂ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਪਾਰਟ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ X ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਪਾਂ CR 'ਚ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ CR 'ਚ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਇਨਵਰਸ CR ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਦੇਖੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੀ ਆ। ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ? ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ X ਜੋ ਹੈ ਉਹ ZG ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇਨਵਰਸ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ? ਉਹ ਲਿਖਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਆਪਾਂ A ਮੰਨ ਲਓ, ਚਲੋ A ZG ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ AX = XA for all A belongs to G। ਤੇ G ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਹਰੇਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? A ਇਨਵਰਸ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ E ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪੋਸਟ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ A ਇਨਵਰਸ ਨਾਲ। ਜੇ ਧਿਆਨ ਚ ਹੋਵੇ ਇਹ E ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? X A ਇਨਵਰਸ X। ਤਾਂ A ਇਨਵਰਸ ਵੀ ਹਰੇਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟ ਕਰਕੇ ਤਾਂ A ਇਨਵਰਸ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ ਆਫ G 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਸੈਂਟਰ ਆਫ G ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗਰੁੱਪ ਵਾਸਤੇ।
ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਆਪਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਥਿਊਰਮਾਂ ਜੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਫਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇਨਵਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅੰਡਰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਪਰ ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਏ ਇਨਵਰਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਏ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਉਰੇ ਏ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਚਲੋ ਏ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਲਿਆ CR ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੈਨ AX equal to XA for all X belongs to R, X belongs to R। ਹੁਣ ਕੀ ਆਪਾਂ A ਇਨਵਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ A ਹੈਗਾ ਉਹ CR 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, CR ਕੀ ਹੈ, ਸਬਸੈਟ ਆਫ R ਆ, ਦਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ A R ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ R ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਰਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਰੇਕ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਪੱਕਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਇਨਵਰਸ ਪੱਕਾ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਇਨਵਰਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ। Therefore ਪ੍ਰੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਬਾਈ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਲਾਅ। ਇਹ ਹੁਣ E ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ 1 ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਪੋਸਟ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਿਆ A ਇਨਵਰਸ ਨਾਲ, ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਇਹ 1 ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ 1 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਸੇਮ ਆ ਗਿਆ ਆਂਸਰ। ਫॉर ऑल X belongs to R, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। therefore ਜੋ A ਇਨਵਰਸ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਰਿੰਗ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? A ਇਨਵਰਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ R ਦੇ ਹਰੇਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟ ਕਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ A ਇਨਵਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਪੱਕਾ CR ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਆਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੋਲਡ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਹੀ ਕਮੋਡੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਇਹ ਸੌਖੀ ਆ। ਸੌਖੀ ਕਿਉਂ ਆ? ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਕਮੋਡੇਟਿਵ ਵਾਸਤੇ A B ਕੋਈ 2 CR 'ਚੋਂ ਮੰਨਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਛ? ਦਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ B ਪੱਕਾ R 'ਚ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ CR ਸਬਸੈਟ ਆਫ R ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ B R ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, CR 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ R ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਹੋਊਗਾ। ਦਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ AB equals to B। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਆ CR ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ। CR 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ R ਦੇ ਹਰੇਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਇਹ R ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਕੰਪਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕੰਪਿਊਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ABB। ਇਹ ਜਨਰਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ। ਜੇ ਜਨਰਲ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਮੋਡੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੀ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣ ਗਿਆ। Therefore CR ਕੀ ਹੋਊਗੀ? CR is a field। ਇਹ ਥਿਊਰਮ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਅੱਜ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਆਈਡੀਅਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਈਡੀਅਲ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ੈਂਟ ਰਿੰਗ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ। ਜਿਵੇਂ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਉਵੇਂ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਥਿਊਰਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।